चलिए, हाँ ऑनलाइन वाले आ गए हैं सब। चलिए, कल जितना पढ़े थे उसको बंद कर दें क्या? किसी का माइक ऑन है भाई? माइक ऑफ कीजिए, किसी का माइक ऑन है? किसी का माइक ऑन है? हाँ ठीक, धन्यवाद। चलिए, तो जो कल पढ़े थे उसको घर में जाके पढ़े हैं, है ना? पूछूंगा तो बता देंगे? हाँ चलो, आप बताओ कि जो अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा होती है उसमें कितनी गणपूर्ति अनिवार्य है? 1/3 नहीं है? ठीक है। और हमारे यहाँ ग्राम सभा में सामान्य गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1/10। ठीक है। हाँ, सबसे आखिरी जनपद पंचायत में कितना है गणपूर्ति? उसको ना इधर ही कर दो, मैं कर देता हूँ। 1/3। कितना? 1/3। चलो ठीक है। जो अभी जब से छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ पृथक राज्य बनने के बाद, है ना, तब से हमारे यहाँ जो सरपंच है, पंच है, ठीक है, जनपद है और जिला है, इन सब के लिए जो मत पत्र है, बैलेट पेपर है, उसके रंग का क्या हो चुका है निर्धारण। ठीक है। तो भाई पंच का क्या है, कौन सा रंग? सफेद। ठीक। जिला का क्या है? जिला गुलाबी। वेरी गुड, है ना? हाँ आप बताओ जनपद का? पीला। सबसे आखिरी, है ना, क्या है? हाँ नीला बोल दिए, बचा वही था। जबरदस्त। ठीक। ऑनलाइन वाले कितने लोग ऑनलाइन आ गए हैं? लगभग 18 लोग हैं अभी। चलिए, चलो स्टार्ट करें आज। है ना, सब में 1/3 है। आरक्षण बोल रहे हो क्या? गणपूर्ति, गणपूर्ति में पूछ रहे हो क्या? गणपूर्ति में 1/3 ही है, 33%। लेकिन आरक्षण मतलब सीटों में आरक्षण बोलोगे तो कितना है? हाँ 50% है ना? वही चीज आपको अच्छे से मैं क्या करूंगा बताऊंगा, है ना, कि वाकई में आरक्षण कैसे होता है। जब आप लोग भी अधिकारी बन जाएंगे, चाहे क्लास 2 अधिकारी हो, चाहे क्लास 3 अधिकारी हो, तो पंचायतों का चुनाव करवाएंगे तो किस प्रकार क्या किया जाता है, हाँ, सीटों का आवंटन किया जाता है, उसको अपन क्या करेंगे देखेंगे। आप लोग पढ़ते हैं ना कि जहां पर 50% SC/ST का क्या है, से कम आरक्षण है, वहां 25% किसको दे दिया जाता है। तो वो कैसे दिया जाता है, कैसे आवंटन होता है, कैसे सरपंच का क्या होता है, क्या बोलना चाहिए, सरपंच के लिए सीटों का आवंटन कैसे होता है, किस आधार पर होता है, जनपद का किस आधार पर होता है, जिला का किस आधार पर होता है, ये ग्राम सभा के बाद हम उसी को क्या करेंगे, जब ग्राम पंचायत होगा तो मैं चारों को एक साथ तीनों को एक साथ बताऊंगा। ठीक है। चलिए, तो आज हम चालू करेंगे कहां से? फिर से ग्राम सभा से। ठीक है, ऑनलाइन वाले, है ना? कल समझ में आ गया था ग्राम सभा क्या होती है। अभी ग्राम सभा के बाद क्या आता है? ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत के बाद जनपद पंचायत। और जनपद पंचायत के बाद जिला पंचायत। ठीक है। अगर कल किसी को समझ में नहीं आया होगा तो आज और अच्छे से आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। कैसे, देखते हैं। ग्राम सभा का मतलब है गांव के लोगों से मिलकर बनने वाली संस्था। ठीक, ये क्लियर हुआ, है ना? मतलब ग्राम सभा क्या होगी, गांव के जितने भी लोग हैं, तो गांव के लोगों से मिलकर बनने वाली जो संस्था है वो क्या होगी, ग्राम सभा।
ये ग्राम सभा कुछ और नहीं, संपूर्ण ग्राम निवासियों की सभा है, निवासियों की सभा है। ठीक है। अब ये ग्राम पंचायत क्या है लिखना, यह पंच व सरपंच से मिलकर, एक मिनट, अभी लिखना चालू कर दिए क्या ऑनलाइन वाले लोग भी? नहीं किए ना चालू, तो मैं कुछ और भी लिखवा देता हूँ। ठीक है, आप लोग भी क्या करेंगे, इसमें भी और चीज भी लिख लो आप लोग। इसमें लिखना ग्राम सभा, इसमें लिख लीजिए ग्राम सभा ग्रामीण विकास के लिए, ग्राम सभा ग्रामीण, ऐसे लिख लेना ना, ग्राम सभा ग्रामीण विकास के लिए कार्य योजना बनाती है। ग्रामीण विकास के लिए कार्य योजना बनाती है, उसे पारित करती है, उसे स्वीकृत या पारित करती है ना। ये सब मैं आपको इसलिए लिखा रहा हूं, ये आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगा। ये सब देखे रहोगे तो आपको कभी क्या नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब लिखना ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत क्या है, ये पंच व सरपंच से, आ जाओ, पंच व सरपंच से मिलकर बनने वाली संस्था है। पंच व सरपंच से मिलकर बनने वाली संस्था है। आ जाओ, ठीक है, ये पंच और सरपंच से मिलकर बनने वाली संस्था है, जो ग्राम सभा के द्वारा स्वीकृत, जो ग्राम सभा के द्वारा स्वीकृत कार्य योजना तथा अन्य सिफारिशों का क्रियान्वयन करती है। ठीक, लिख लो इसको समझ जाओगे तो आपको पूरी चीज क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है भैया, ठीक। अब ऑनलाइन वाले किसी को डाउट है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में? जैसे आगे पढ़ते जाएंगे तो और आपका चीजें क्या होती जाएगी, क्लियर होता जाएगा। लेकिन बेस क्लियर हुआ कि नहीं कि वाकई में ग्राम सभा क्या है और ग्राम पंचायत क्या है? नहीं हुआ? हाँ पूछो। तो सर आपने जब बताया था कि जो ग्राम सभा होती है वो 6 बार होती है। हाँ, लेकिन मैं गाँव में रहती हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि पहले में 2-3 बार हो जाता है ग्राम सभा, तो वो अपनी मर्जी के हिसाब से करते हैं, वही विशेष वाले हैं। अभी अपन आगे पढ़ेंगे, है ना, सम्मेलन पढ़ेंगे ना, तो मैं समझाऊंगा। 6 जो है क्या है, होना ही है। ठीक है, 6 जो डेट है उसमें तो होना ही है। प्लस और क्या है, विशेष ग्राम सभा बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसको कभी भी बुलाया जा सकता है
है ना। अब वो कैसे बुलाया जा सकता है अभी मैं आपको समझाऊंगा, तो पूरा चीज क्या हो जाएगा क्लियर। एक चीज याद रखना, आज तक परीक्षा में कभी नहीं आया है ये 6 बार वाला आता ही रहता है कि ग्राम सभा की बैठक प्रति वर्ष होती है 4 बार, 6 बार, ठीक है, 8 बार, 10 बार, तो कितने बार होती है। और पुस्तकें पढ़ोगे ना तो उसमें जानबूझ के क्या लिखा हुआ है 4 बार 4 बार, अरे भाई लिख देना 6 बार यार, क्यों बेजबरन का क्या किया हुआ है, बच्चों को कंफ्यूज किया हुआ है, लोगों को कंफ्यूज किया हुआ है। जब 6 बार होता है तो क्या लिखना चाहिए 6 बार, फिर 3 महीने में 1 बार होता है ना, 4 बार होता है ना, 2 डिसाइड नहीं, कुछ मत लिखो, सीधा कितने बार होता है 6 बार। डेट पता है ना 4 का और 2 का समय वो महीना पता है ना, बस। इसलिए मैं आपको सम्मेलन में भी लिखाऊंगा तो कैसा लिखाऊंगा, अच्छा है, नो कंफ्यूजन, ऐसा चीज लिखो ही मत जिससे आपको क्या हो, हाँ, क्योंकि आज आप पढ़ लोगे, ठीक है, उसके बाद तो ऐसा नहीं है कि भविष्य में आपको ये मतलब पंचायती राज काम में नहीं आएगा, ठीक है। ये ऐसी चीज है जो आप अगर पीएससी में आने का सोच लिए हैं, मतलब अगर आप सिविल सेवा में आने का सोच लिए हैं तो ये आपके मरते दम तक काम आएगा, ये बात समझ रहे हो ना। ग्राम सभा और जो पंचायती राज है ये आपको हमेशा क्या आएगा काम, इसीलिए इसमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे अगर अपना समय तो वो कभी क्या नहीं करेगा, आपको वेस्ट नहीं जाएगा, हमेशा आपको आउटपुट देके जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको फिर से इसलिए लिखाया हूं, है ना, ताकि आपको अगर कल कुछ समझ में ना आया हो तो और चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आपको और अच्छे से समझ तब आएगा जब जब इसके बारे में पूरा पढ़ लेंगे और उसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद किसको पढ़ेंगे, जनपद और जिला, ठीक है। तो जनपद किससे मिलकर बनता है, जनपद जो है ना, जनपद सदस्य है ना, प्लस जितनी क्या है ग्राम पंचायत है, प्लस जितनी क्या है ग्राम सभा है, उससे क्या होता है मिलकर बनता है ना। और ये किससे किससे, सदस्य प्लस जितने उस जिले में क्या है जनपद, और प्लस जितने क्या है ग्राम पंचायत, और जितने क्या है ग्राम सभा, ठीक है। ये उनका क्या रहता है, बॉस रहता है, ये संरचना उसकी ऐसी होती है, ठीक है। चलिए ये मैं बेस क्लियर करने के लिए आपको समझाया हूं। अब मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट होगा ऑनलाइन वाले भी, तो आप लोग मुझे फोन कर लेना, मैं फोन में आपको क्या कर दूंगा, डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। पंचायती राज जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे तरह तरह के क्या आएंगे, आपको डाउट आएंगे। मैं प्रयास करूंगा कि वो डाउट जो आपको आ रहे हैं वो मुझे आए हुए हैं पहले, ठीक है, तो उसको साथ में ही क्या करते जा रहा हूं, मैं क्लियर करते जा रहा हूं। लेकिन तो भी कुछ नया डाउट आता है या आपको अगर डाउट आता है या जो मैं बताया हूं समझ में नहीं आता है तो एकदम निसंकोच होकर क्या करेंगे, पूछेंगे, ठीक है। जैसा भी अगर मैसेज के माध्यम से क्लास चलती रहेगी उस समय पूछ सकते हो, जरूर मिटा दूं, ठीक है इसको। सर हाँ बोलिए। जैसे 2-3 गांव को मिला के एक ग्राम पंचायत बनता है, लेकिन ग्राम सभा सभी गांव में होगा ना सर। हाँ सभी ग्राम में, कल भी इसको मैं बताया था, है ना, सभी ग्राम सभा सब। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे अंजोरा एक ग्राम पंचायत है, एक बार और समझ लो, अंजोरा ग्राम पंचायत, ठीक है। इसका कोई भी आश्रित ग्राम नहीं है, क्या है, इसका कोई भी आश्रित ग्राम नहीं है, लेकिन ये एक क्या है, ग्राम है, और ये ग्राम इसीलिए ग्राम पंचायत है, लेकिन इसका कोई क्या नहीं है। तो बताओ यहाँ ग्राम सभा होगी कि नहीं होगी, इसकी एक ही क्या होगी, ग्राम सभा होगी, और साल में कितने बार होगी, 6 बार होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि ग्राम सभा से दिखाई देती है वो दे भवन वो ग्राम सभा है, ऐसा नहीं। ग्राम सभा क्या है, एक सभा है, जब लोग बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्राम सभा। लेकिन ग्राम पंचायत क्या है, ये दिखाई देता है, वो क्या है, पंचायत है, वो क्या है, जनपद है, वो क्या है, जिला है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये एक इकलौता क्या है, ग्राम है, तो उसको ग्राम, वो ग्राम पंचायत है, उसी के अंदर में क्या है, ग्राम सभा, ठीक है। मतलब इस अंजोरा ग्राम में जितने लोग रहते हैं उनसे मिलकर जो संस्था बन रही है वो क्या है, ग्राम सभा है, ठीक है। अगर इस ग्राम पंचायत में कोई भी काम करना है तो उसको, उसकी जो कार्य योजना है उसको कहाँ लाया जाएगा, ग्राम सभा में लाया जाएगा, ठीक है। और ग्राम सभा में सभी लोग शामिल हो गए उस गांव के, एक ग्राम के, ठीक है। तो वो लोग डिसाइड करेंगे नहीं ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वहां पे बताते भी हैं कि हमारे यहाँ क्या नहीं बना है, यहाँ से यहाँ तक सड़क नहीं बना है तो क्या करो, तो फिर दुकालू के से लेके सुकालू तक क्या बनेगा,
सड़क बनेगा, ऐसे क्या होता है, फिर कार्य योजना बनती है। ठीक है, फिर वो कार्य योजना बन के ये कार्य योजना जब बन जाती है, ठीक है, फिर वो कहाँ जाती है, जनपद जाती है, जनपद से जिला जाती है, फिर उसको क्या किया जाता है, क्या बोलना चाहिए, अनुमोदन होता है, उसके बाद वहां से उसके लिए पैसा आता है, फंडिंग होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे हम देखेंगे तो और आपको समझ में आता जाएगा। अब मैं आपको जो आप मेरे से जो डाउट पूछ रहे थे। हाँ सर, ग्राम पंचायत में कितना ग्राम आता है, मतलब कितने ग्राम सभा आता है, स्ट्रेंथ के हिसाब से आता है क्या? हाँ, जैसे कि अंजोरा में कोई ग्राम पंचायत में एक ही ग्राम सभा होगी, ये चीज को याद रखना, ग्राम पंचायत में एक ही ग्राम सभा होगी। कल मैं इसको लिखवाया हूँ कि नहीं लिखवाया हूँ, लिखवाया हूँ ना। हाँ, आपको समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैंने अंजोरा बताया, अंजोरा का कोई भी क्या नहीं है, आश्रित ग्राम नहीं है, इसीलिए उस ग्राम पंचायत के जो उस ग्राम पंचायत में जितने लोग रहते हैं उनसे जो सभा बनेगी वो क्या कहलाएगी, ग्राम सभा कहलाएगी। ठीक है, अब आपका जो डाउट है मैं क्लियर कर रहा हूँ फिर से, जिसको मैं कल भी क्लियर किया हूँ कायदे से। अगर इस अंजोरा ग्राम के अंतर्गत दो ठो क्या हो जाए, आश्रित ग्राम, है ना, ग्राम ए और ग्राम बी, और दोनों ही राजस्व ग्राम है, तो यहाँ पर क्या होगी, हाँ, ग्राम सभा होगी। इनमें भी क्या होगी, ग्राम सभा होगी, जिसकी अध्यक्षता करेंगे कौन, सरपंच महोदय। सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, और वो भी नहीं है तो इन लोगों में से कोई एक सरपंच। ठीक है, उसका प्रावधान इसीलिए किया गया है। ठीक है, ऐसा बहुत कम है कि जहां पर एक बड़ा जो ग्राम है उसके अंतर्गत क्या हो, दो दो तीन तीन आश्रित ग्राम हो, ऐसा प्राय कम है। जैसे हमारे यहाँ भी राजनांदगांव में 114 पंचायत है, ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 ही ऐसे क्या होंगे, या चलो मैक्सिमम 10, जिसके पास जो क्या है, जिनके 2-3 क्या है, आश्रित ग्राम है। अदरवाइज सब जो है स्वतंत्र रूप से क्या है, ग्राम, मतलब अकेले हैं उन लोग, है ना, उनका कोई क्या नहीं है, आश्रित ग्राम नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं, आपको फिर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, चीजें क्लियर होती जाएगी, और जब उसके बाद समझ में नहीं आएगा तो मैं तो बैठा ही हूँ। ठीक है, अभी भी आप पूछ सकते हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ, आश्रित ग्राम में भी 6 बार ग्राम सभा हो गई, आश्रित ग्राम में भी 6 बार ग्राम सभा हो गई। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले लिखेंगे, कल हमने पढ़ लिया था कि ग्राम सभा के बारे में, ठीक है। अब लिखना दूसरा, अधिसूचना, पॉइंट दे दे के लिखाऊंगा, अधिसूचना। अधिसूचना, अधिसूचना मतलब क्या है, लिखना, राज्यपाल, पूरा नहीं लिखूंगा, मेरे को मैं बोलते जा रहा हूं, लिखते जाना है ना। राज्यपाल गांव या गांव के समूह को ग्राम घोषित करता है। राज्यपाल गांव या गांव के समूह को, कल लिख लिए थे क्या इसको, नहीं, राज्यपाल गांव या गांव के समूह को ग्राम घोषित करता है, और ऐसे प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है, और ऐसे प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए हो गया। जैसे जो जनपद होता है और जो जिला होता है उसकी भी सीमा का जो निर्धारण है, उसके लिए भी जो अधिसूचना कौन जारी करता है, राज्यपाल। मैं उसको यहाँ पे नहीं लिखवा रहा हूं, चल जाएगा। ठीक है, अब लिखना सदस्य, तीसरा सदस्य, सदस्य। ठीक है, इस सदस्य में लिखिएगा, ग्राम पंचायत मतदाता सूची में नामित, ग्राम पंचायत मतदाता सूची में नामित, इसी को बोलते हैं रजिस्टर्ड, नामित, ग्राम पंचायत मतदाता सूची में नामित या रजिस्टर्ड समस्त व्यक्ति क्या होंगे, ग्राम सभा के सदस्य होंगे, ग्राम सभा के सदस्य होंगे, ग्राम सभा के
सदस्य होंगी। ठीक है, यहाँ चलिए, इसमें किसी को डाउट है ना? जैसे कोई भी ग्राम है, वहां जो भी व्यक्ति क्या करता है, निवास करता है, उसकी उम्र अगर 18 वर्ष से क्या है अधिक है, तो वो उस गांव का क्या होगा, उस गांव का निवासी होगा, है ना? और वो उस गांव की ग्राम सभा का क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही क्या बन जाएगा, सदस्य। उसके लिए उसको किसी प्रमाण की, मतलब प्रमाण तो चाहिए, अगर कोई पूछ दे तो अपना आईडी कार्ड दिखाएगा, राशन कार्ड दिखाएगा वो पहले, ठीक है, तो उसको क्या हो जाता है, प्रमाण हो जाता है, ये इसी गांव का क्या है, निवासी है। ठीक है, आधार कार्ड वगैरह भी चलता है ना, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ये सब जो है प्रूफ के लिए काम में आता है। ठीक, चलिए, सदस्य हो गया। चौथा लिखना मतदाता सूची। मतदाता सूची, मतदाता सूची, मतदाता सूची में लिखना लिखना प्रत्येक गांव की एक मतदाता सूची होगी। प्रत्येक गांव की एक मतदाता सूची होगी। ठीक है, जो व्यक्ति, नहीं, जो व्यक्ति में लिखना, कोई भी व्यक्ति, ऐसा लिखना, कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति जो उस ग्राम का सामान्य तौर पर निवासी हो, कोई भी व्यक्ति जो उस ग्राम का सामान्य या मामूली तौर पर, उस ग्राम का सामान्य या मामूली तौर पर निवासी हो, वह उस गांव की मतदाता सूची में, नामित या रजिस्टर्ड, है ना, गांव की मतदाता सूची में नामित या रजिस्टर्ड होने का हकदार होगा, ठीक है, हकदार होगा। ठीक, अथवा लिखना, अथवा जो कोई व्यक्ति जिसका नाम विधानसभा निर्वाचक नामावली में दर्ज हो, क्या बोलना चाहिए, अथवा जो कोई व्यक्ति उस, एक मिनट, क्या लिखे हो, जो नामावली जिसका नाम विधानसभा निर्वाचक नामावली में दर्ज होगा, जिसका संबंध उस ग्राम से हो, अर्थात यह जो है, कोई भी, यस सर, अर्थात जो कोई व्यक्ति विधानसभा, ऐसा लिखे हो ना, जिसका नाम विधानसभा मतदाता, हाँ, विधानसभा निर्वाचक नामावली में दर्ज हो, लिखे हो, दर्ज होगा। उसके बाद क्या लिखे हो, जिसका संबंध उस, मतलब और नहीं लिखना, जिसका संबंध उस ग्राम से हो, वह व्यक्ति उस ग्राम का सामान्य तौर पर निवासी कहलाएगा।
ठीक है, इसी को थोड़ा और इजी कर देता हूं मैं, अगर आपको वो ना होगा। फिर वैसे लिखना अथवा 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 कोई व्यक्ति, अथवा कोई व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति जिसका नाम अर्थात, अथवा जो कोई व्यक्ति जिसका नाम उस ग्राम से संबंधित विधानसभा निर्वाचक नामावली, विधानसभा निर्वाचक नामावली, इसी को क्या बोलते हैं? मतदाता सूची। कहाँ की मतदाता सूची? विधानसभा। ठीक है, में दर्ज हो। ठीक है, ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक है, मतलब ये बताया जा रहा है कि ये जो मतदाता सूची है, ठीक है, इस मतदाता सूची में उस ग्राम के किसी भी व्यक्ति का अगर क्या है, नाम है, तो वो उस ग्राम की ग्राम सभा का क्या बन जाता है? सदस्य बन जाता है। ठीक है, या अगर उसका यहाँ नाम नहीं है लेकिन कहाँ नाम है ना, क्योंकि ग्राम पंचायत विधानसभा क्षेत्र में आएगी। ठीक है, अगर उसका किसमें नाम हो गया, अगर यहाँ पे नाम हो गया, तो भी वो उस ग्राम पंचायत की ग्राम सभा का सदस्य बनने के क्या हो जाएगा? पात्र होगा। ठीक है, अगर वो आवेदन करेगा कि भाई मेरा यहाँ नाम है, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? नाम, तो उसका फिर यहाँ नाम क्या किया जाता है? एड ऑन किया जाता है। अब लिखना परंतु, परंतु लिखना, उसके बाद इधर नीचे से एक लाइन है ना, परंतु, परंतु कोई व्यक्ति, परंतु कोई व्यक्ति एक से अधिक ग्राम की मतदाता सूची में, परंतु कोई व्यक्ति एक से अधिक ग्राम की मतदाता सूची में अपना नाम रजिस्टर्ड या नामित कराने का हकदार नहीं होगा। नहीं तो फिर वो दो बार वोट नहीं दे देगा। अथवा यदि कोई व्यक्ति विधानसभा निर्वाचक नामावली में अपात्र घोषित किया जाता है, तो वह व्यक्ति ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्टर्ड या नामित होने के लिए भी अपात्र होगा। रजिस्टर्ड या नामित होने के लिए भी अपात्र होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या चीज का? मतदाताओं का खेल। अब समझ में आ रहा है? धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं तो ठीक है। उसके बाद लिखना कार्यकाल, ये रिटायर हो ना, इसका लिखना कार्यकाल। कितना होता भाई? 5 वर्ष। लिखना ग्राम सभा एक स्थायी व्यवस्था है जो कभी भंग नहीं होती। ठीक है, अब क्यों नहीं होती भंग? ठीक है, ये स्थायी संस्था है, ये कभी भंग नहीं होती क्योंकि, लिख लो आगे, क्योंकि ये
ये ग्राम में रहने वाले समस्त लोगों, जो कि ये ग्राम में रहने वाले समस्त लोगों से मिलकर बनने वाली संस्था है। चलिए, इसीलिए क्या नहीं होती है, भंग नहीं होती है ना? है क्या 144 का हाँ लाभ? अच्छा, धारा 144 आपको ये भंग हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं। भंग अब देखो क्या है, उसका अलग वो चीज है ना। मतलब ग्राम सभा का बात करोगे तो धारा 144 भी लागू करोगे तो वो भंग नहीं हो सकती ना। मतलब जैसे ग्राम पंचायत को क्या किया जा सकता है, भंग करने का प्रावधान है, जनपद को भी है, जिला को भी है, विधानसभा को भी है, लोकसभा, लेकिन इसके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कोविड नहीं तो उस समय भी हो जाती है ग्राम सभा। हाँ, एक्चुअली आप ठीक समझ नहीं रहे हो कि ग्राम सभा क्या है। लोगों की लोग जो जितने भी लोग गांव में रहते हैं ना, उन सबसे मिलकर जो सभा बनेगी वो क्या है, ग्राम सभा। ठीक है, और वो 6 बार दिखाई देगी आपको, 6 बार आयोजित होगी तो ग्राम सभा रहेगी। नहीं तो फिर लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं ना। ठीक है, तो वो संस्था, मतलब देखा जाए तो वो संस्था भी नहीं है, आपको पता है बात देखा जाए तो एक प्रत्यक्ष होता है, क्या होता है, जैसे आप समाज शास्त्र में पढ़ते हैं मूर्त अवधारणा, जो आपको दिखता है, जैसे हम सब है ना, जैसे ये सारी भौतिक वस्तुएं। लेकिन अमूर्त अवधारणा क्या है, जो हमको दिखता नहीं है, जिसमें भारतीय लोग बहुत ज्यादा घुसे रहते हैं। ठीक है, अध्यात्म, अरे जो दिख रहा है उस पर भरोसा नहीं करते, जो नहीं दिख रहा है उस पर ज्यादा क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। जैसे भूत भूत की आत्मा भी किसमें आता है, या प्रत्यक्ष में आता है ना। तो ये जो है ना ग्राम सभा एक अमूर्त अवधारणा है, ग्राम पंचायत एक अमूर्त अवधारणा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो बात आगे बढ़े। लिखिए नेक्स्ट, सम्मेलन। जो हम इतने देर से किसको क्या कर रहे थे, कार्यकाल लिखिए ना। चलो अब लिखना सम्मेलन। सम्मेलन, मीटिंग ऑफ ग्राम सभा। सम्मेलन मत लिखना है ना, नहीं पता क्यों इसको क्या लिख के रखा है वो सम्मेलन, लिखो इसको। नहीं पता ना क्यों, कोई इसका कारण नहीं है, कुछ नहीं, ना ही इसका ढंग से क्या है। मतलब दोनों को आप खोजोगे भी ना अंतर, तो इसमें क्या नहीं मिलता, अंतर नहीं मिलता है कि सम्मेलन क्यों लिख दिया, सम्मेलन क्यों लिख दिया। सम्मेलन का मतलब भी बैठक है, मीटिंग है। ठीक है, और सम्मेलन का मतलब भी क्या है, बैठक है, मीटिंग है। एक बोलोगे ना कि अंतर बता दो तो ऐसा कुछ नहीं, बस वो क्या लिख दिया है, सम्मेलन लिख दिया है। ठीक है, तो आप भी लिख दो सम्मेलन ही लिखो, क्यों सम्मेलन सम्मेलन करेंगे। ठीक है, आदमी तो ध्यान भी नहीं देता, अचानक से देखोगे तो समझ में आता है यार कहीं मैं ही गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ, पूरा बुक ही तो नहीं गलत छपा पड़ा है। फिर आप बियर एक्ट निकाल के देखोगे तो उसमें भी क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। ठीक, चलो एकदम साफ सुथरा लिखो। ग्राम सभा, ग्राम सभा का वर्ष में, ग्राम सभा का वर्ष में 6 बार सम्मेलन अनिवार्य है। मैं आपको बिल्कुल नहीं लिखा रहा हूं 4 बार, 3 माह में 1 बार, कुछ नहीं लिखा होगा। ठीक है, बस ये लिखो ग्राम सभा का वर्ष में 6 बार सम्मेलन अनिवार्य है। ठीक है, और उसमें डेट कौन कौन सा आएगा, पहला डेट लिखना, कंजूसी नहीं करना है, 1 2 3 4 करके लिखना है, और स्टार्टिंग से लिखेंगे जनवरी से। ऐसा नहीं अम्बेडकर जी अच्छा लगते हैं तो उससे स्टार्ट कर रहे हैं, गांधी जी अच्छे लगते हैं तो उनसे स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, सबसे पहले कब होगा, हाँ 23 जनवरी। ठीक है, उसके बाद फिर हाँ 14 अप्रैल, तीसरा 20 अगस्त, और चौथा 2 अक्टूबर। ठीक है, अब ये 23 जनवरी किससे संबंधित है, सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, ये आदरणीय अंबेडकर जी। ठीक है, ये 20 अगस्त, ये राजीव गांधी जी, है ना, इनका भी बड़ा योगदान है भाई, पंचायती राज के लिए कानूनी प्रयास किए थे, ये भी याद है ना, 64वां संविधान संशोधन। और ये है कौन, गांधी जी, इनका तो अलग ही ब्रांड है ना इंडिया में, तो गांधी जी लिख लो।
पांचवा, पहले सिर्फ ये 4 सम्मेलन होते थे ना, पहले ये सिर्फ 4 थे, बाद में ऐड ऑन किया गया कौन सा, जून का, और फिर नवंबर। लेकिन इसमें डेट डिसाइड नहीं है, महीना में कभी भी कर लो। तो इसमें फिर क्या हो गया, +2, इसी का मतलब क्या हुआ, 6। तो अब जो है टोटल कितने बार, 6 बार क्या होता है, ग्राम सभा होता है। ठीक है, एकदम दिल में बसा लो इसको, 6 मतलब 6। ठीक हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, अब लिखना और आगे लिखना, इन छह या ऐसा भी लिख सकते हो, ग्राम सभा के इन 6 अनिवार्य सम्मेलनों को, ग्राम सभा के इन 6 अनिवार्य सम्मेलनों को ग्राम सभा के इन 6 अनिवार्य सम्मेलनों को ग्राम सभा नहीं, ग्राम सभा की होगा। ठीक है, क्योंकि स्त्रीलिंग में आती है ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा की सामान्य बैठक या साधारण बैठक कहते हैं। सामान्य बैठक या फिर साधारण बैठक कहते हैं। ठीक है, इस 6 बैठकों के अलावा, या अगर मैं सम्मेलन नहीं बोल रहा हूं तो चल जाएगा ना, बैठक बोल रहा हूं भी तो उसका भी मतलब वही है ना। इन 6 बैठकों या सम्मेलन के अलावा अन्य सम्मेलन को विशेष बैठक कहा जाता है, को विशेष बैठक कहा जाता है, विशेष बैठक कहा जाता है। ठीक, अब जो आप पूछे थे याद आया। ठीक है, लिखना, यह विशेष बैठक निम्न आधारों पर लागू की जा, यह विशेष बैठक निम्न आधारों पर आयोजित की जा सकती है, निम्न आधारों पर आयोजित की जा सकती है। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूं, की जा सकती है। ठीक है, पहला क्या होगा, है ना, ए नंबर लिखना, यदि ग्राम सभा के कुल सदस्य, यदि ग्राम सभा के कुल सदस्यों, ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/3, यदि ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/3 हिस्सा या सदस्य लिखित में, ऐसा नहीं कि मुंह बोले और बुला लिए, ऐसा लिखित में होना चाहिए ना। अब इसके आगे लिखते जाना है ना, यदि ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/3 हिस्सा या सदस्य लिखित में मांग या अनुरोध करें तो 30 दिन के भीतर, ग्राम सभा का सम्मेलन कराना आवश्यक है। ग्राम सभा का सम्मेलन कराना आवश्यक है। ठीक है भाई, चलो बी, हमारे मुखिया की ओर चलते हैं। कलेक्टर, है ना, कलेक्टर के आदेश पर, लिखना, कलेक्टर के आदेश पर भी 30 दिन के भीतर
बस मैं यहाँ कलेक्टर का आदेश बचे हैं। कलेक्टर के आदेश पर भी 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन कराना आवश्यक है। सबसे ज्यादा ग्राम सभा इसी वाले कंडीशन में होती है, ठीक है। सरकारी आदेश जैसे कलेक्टर सर है ना, कलेक्टर सर के नीचे जिला सीओ, ठीक है, जिला सीओ के नीचे जनपद सीओ, ठीक है, और जनपद सीओ के नीचे एडीईओ, है ना। वैसे डीईओ होता है और फिर कौन होते हैं, एडीईओ होते हैं, ठीक है। यही तो क्या है ग्राम। जैसे कलेक्टर साहब ने किसको बोला, जिला सीओ को। एक लेटर निकला कहां से, कलेक्टर से, कि भाई अब रोका छेका कार्यक्रम का राज्य शासन से हमको आदेश आया है, तो भाई जितने भी जिला के अंतर्गत जनपद आते हैं वहां वहां जितने भी ग्राम पंचायत है, जहां जहां गौठान बनाए गए हैं, वहां आपको क्या करवाना है, रोका छेका कार्यक्रम करवाना है। इसके लिए विशेष रोका छेका ग्राम सभा को क्या करवाओ, आयोजित करवाओ। तो फिर जिला सीओ मतलब जो है वो जिला पंचायत से किसको लेटर आएगा, जनपद सीओ को भाई, और प्रति करके प्रति सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला राजनांदगांव फलाना फलाना फलाना, जो ये लिखा रहेंगे उसी को क्या है, कॉपी करेंगे। उसके बाद ये जो जनपद सीओ है ना, इसको मैं ऐसे लिख दिया हूं, है ना, ये सभी ग्राम पंचायतों को क्या करेंगे, लेटर जारी करेंगे। और सभी ग्राम पंचायतों को लेटर जारी होगा प्रति सरपंच सचिव के नाम से, सर्व सरपंच और सचिव के नाम से, कि आपके जो गौठान है वहां पर क्या करवाना है, रोका छेका ग्राम सभा, ठीक है। तो फिर वहां पर क्या होगी, ग्राम सभा। तो उदाहरण में क्या आ जाएगा, जैसे रोका छेका ग्राम सभा, ठीक है। अब मैं ऐसा उदाहरण बता रहा हूं ना, ठीक है, चलो समझ में आ गया ये चीज, है ना। मतलब ये है कि यहाँ पर कलेक्टर जी के नाम से ही इधर से क्या आते हैं, आदेश आते हैं, ठीक है। अगर इधर से ही कुछ होगा तभी यहाँ पर क्या होगा। अब जनपद सीओ भी अगर क्या करें, जनपद सीओ को भी ऊपर से ऑर्डर आएगा, तो फिर वो नीचे क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे, है ना, लेटर निकलेगा, आदेश पत्र निकलेगा, और फिर विशेष ग्राम सभाओं का क्या होता है, आयोजन होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलो, जहां पर भी खर्चा पानी का अगर कुछ आता है तो सबसे क्या लेना पड़ता है, अनुमति लेना पड़ता है ना, है ना। तो वैसा नहीं होता कि ग्राम सभा जरूरी है, उसके लिए भी वो सब हो जाता है नॉर्मली तौर पर, ठीक है। तो वो चीज मैं अब रिकॉर्डेड है करके मैं नहीं बोलूंगा अभी, है ना। तो ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये रोका छेका ग्राम सभा एक प्रकार से कलेक्टर का ही क्या है, आदेश देने पर ऐसी सभाएं आयोजित की जाती है। सी लिखना, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष के आदेश, जिला पंचायत अध्यक्ष के आदेश पर, जिला पंचायत अध्यक्ष के आदेश पर 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन आवश्यक है। 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा जनपद पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, ठीक है। जैसे आप अगर कितने भी बड़े प्रशासनिक अधिकारी बन जाओ, जनप्रतिनिधि को सलाम ठोकना ही पड़ेगा। मतलब आपसे जनप्रतिनिधि हमेशा क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा, ठीक है। जैसे मान के चलो आप किसी की नजर में सही नहीं हो, तो ये जनपद पंचायत के जो सदस्य हैं वो आपकी नौकरी भी खा सकते हैं, आपको पता है। अगर वो लिख के दे दें और सब लोग साइन कर दें, है ना, कि भाई वाकई में ये काम नहीं करता, इसको देखते हैं इधर उधर घूमते रहता है, बस ऑफिस भी नहीं आता, है ना, और हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, गलत आदमी है, ये है, बहुत सारा आरोप लगाना है तो बहुत सारे हो जाएंगे ना। चलो भाई, सामूहिक रूप से क्या है, 20 का साइन हो गया, ये जाएगा कहाँ, राज्य सरकार, आपके ऊपर क्या हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। तो इसीलिए जब आप क्या बोला, कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो आपको इनसे तालमेल बिठा के रखना पड़ता है। इनके साथ आप क्या नहीं कर सकते, ठसन नहीं दिखा सकते, ठीक है। इनसे थोड़ा क्या है, मतलब इनको थोड़ा सा ज्यादा सम्मान देना पड़ता है आपको। जैसे सरपंच है,
तो सरपंच को भी आपको क्या देना पड़ेगा, सम्मान, क्योंकि वो क्या है, जनप्रतिनिधि है। और भारत में जनप्रतिनिधि की ज्यादा क्या है, महत्ता है, और ज्यादा उनके पास क्या है, पावर्स है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 लोग के कहने पर ग्राम सभा की क्या हो सकती है, विशेष बैठक हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो मेन खेला किसका है, ये वाले का। ठीक है, अब जैसे अभी भी कोई भी ग्राम सभा का क्या बनाना है, क्या बैठक बुलाना है, तो 1/3 सदस्य लोग क्या कर सकते हैं, लिखित रूप में करेंगे और तुरंत क्या कर सकते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है कितना दिन, 30 दिन के भीतर। इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट डे क्या नहीं हो सकता, हाँ नेक्स्ट डे भी क्या हो सकती है ग्राम, लेकिन 30 दिन से ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए, ये लिखा हुआ है ना उसका मतलब। ठीक है, चलो मिटा दूं। तो ये क्या चीज, अब वो देखो वो लिख दिया है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, हो ही जाता है। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है ना, हो जाता है। ठीक है, सब प्रेशर रहता है ना। जैसे आप अगर सोचोगे कि आप यहाँ पर पहुंच के सबके बॉस रहोगे, तो ऐसा कुछ नहीं, आपका कोई ना कोई जीवन में क्या रहेगा, बॉस रहेगा। कलेक्टर भी रहोगे तो आपके क्या रहेंगे, बॉस के बॉस के बॉस, सेक्रेटरी स्तर के लोग, और उनका भी बॉस कैबिनेट सचिव। ठीक है, अब कैबिनेट सचिव सोचेगा कि मैं सबका बॉस हूं, तो कैबिनेट सचिव का भी कौन है, बॉस, कौन, प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री सोचेंगे मैं बॉस हूं, तो उनके ऊपर कौन है, पूरा संसद क्या करती है भाई, राष्ट्रपति तो नाम मात्र के हमारे यहाँ, है ना। तो पूरी जो संसद है, तो चाहे तो राष्ट्रपति को उनका वो दिखा सकती है ना कि हम तुमको क्या है, प्रधानमंत्री बनाए हैं। ठीक है, तो तभी तो हमारे यहाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री अगर ज्यादा क्या करेगा, ज्यादा एक्टिव हो जाए, तो न्यायपालिका उस पर क्या कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है। ज्यादा एक्टिव हो रहे हो, चलो शांत हो जाओ, न्यायिक सक्रियता, सॉरी न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत। ठीक है, हाँ जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत। ठीक है, अब ये सम्मेलन के अंतर्गत ही हम लिखेंगे, यहां तक हो गया ना। हाँ, इसके बाद लिखेंगे अपन 7वां पॉइंट, सम्मेलन की तिथि, सम्मेलन की तिथि समय, तिथि समय व स्थान का निर्धारण। ठीक है, सम्मेलन की तिथि समय व स्थान का निर्धारण कौन करता है, हाँ ठीक है, इसका निर्धारण करेंगे सरपंच। ठीक है, सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, और उप सरपंच नहीं है तो ग्राम सचिव। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो कि ग्राम सभा के सम्मेलन की तिथि, समय व स्थान का निर्धारण सरपंच करता है। लिखना चाह रहे हो कि कैसे लिखोगे, ऐसे लिख लोगे ऑनलाइन वाले भाई, जैसी इच्छा बोलो, मेरे को बस शब्दों में नहीं पिरोना है इसको। ऑनलाइन वाले प्रतिक्रिया दीजिए भाई कुछ, लोग भाई ऑनलाइन। सर ऐसे ही 28 लोग दिखा, ऐसे ठीक है। ठीक है, तो सरपंच, उप सरपंच, और वो नहीं है तो फिर ग्राम सचिव। ठीक है, जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं ना कि सम्मेलन की तिथि, समय और स्थान का निर्धारण सरपंच करता है, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच, और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सचिव। ठीक है, अब लिखना सम्मेलन, 8वां नंबर, सम्मेलन की सूचना, सम्मेलन की सूचना देने की प्रक्रिया, सम्मेलन की सूचना देने की प्रक्रिया। ठीक है, तो सम्मेलन हमेशा कितने प्रकार का होगा, पहला ए नंबर कौन, किस प्रकार का सम्मेलन होगा, हाँ सामान्य या साधारण बैठक, मतलब वही 6 वाली। ठीक है, और दूसरा विशेष बैठक। ठीक है, तो सामान्य जो साधारण बैठक होती है ना, लिखना इसकी सूचना, इसकी सूचना लिख देता हूं, इसकी सूचना बैठक के
7 दिन पूर्व दी जाती है। इसकी सूचना बैठक के 7 दिन पूर्व दी जाती है या दी जाएगी। ठीक है, सम्मेलन की तारीख से कम 7 दिन पूर्व हो गया। उसके बाद जो विशेष बैठक है तो सम्मेलन या बैठक की तारीख से कम 3 दिन पूर्व, है ना। इसकी सूचना तो यहां लिख सकते हो, इसकी सूचना सम्मेलन या बैठक की तारीख से कम 3 दिन पूर्व दी जाती है। आपको याद रखना ये 3 दिन इसमें है कि नहीं, और ये 7। ठीक है, क्योंकि ये जल्द से जल्द कराना होता है ये वाला। अब ये कैसे दिया जाता है सूचना, ठीक है, तो समझो। एक कागज लिया जाएगा, प्रिंट, उसमें कंप्यूटर में प्रिंट किया जाएगा और लिखा जाएगा कि ग्राम सभा में ये विषय और क्या की जाएगी, चर्चा। अगर ये जो चस्पा, इसको ग्राम पंचायत के बाहर चस्पा किया जाएगा या ऐसे स्थानों पे चस्पा किया जाएगा जो चौक मोहल्ला है ना, जहां पर भीड़ थोड़ी क्या है, हाँ, ज्यादा हो। ठीक है, अधिकतर जगह भारत माता चौक ऐसे टाइप का रहता है ना, वैसे टाइप का, है ना। तो वहां पर चस्पा कर दिया जाता है कि इस विषयों पर क्या होगा, चर्चा होगी, है ना। इन सबका एजेंडा क्या कर दिया जाता है, वहां लिख दिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़े 9th नंबर। हाँ, तो वो तो है, उसको बोलते हैं क्या चीज, जो कोतवाल लोग बोलते हैं उसको, हाँ, हाका पारना। वेरी गुड, है ना। इसको क्या बोलते हैं, तो ये जो बैठक है ना, इसकी हाका कौन पारेगा, हाका पारना। ठीक है, किसके द्वारा, कोतवाल। ठीक है, और भी कुछ बोलते हैं, हाका पारना और क्या चीज, बुनियादी। ठीक है, बुनियादी ही मेन शब्द है, बुनियादी कराना। ठीक है, बुनियादी या फिर हाका पारना, किसके द्वारा, कोतवाल। वो तो करेगा ही करेगा, मतलब, है ना, बुनियादी या हाका पारेगा ही कोतवाल। लेकिन साथ में क्या है, मतलब मेन जो चीज है कि ये चस्पा करना जरूरी होता है ना, कि भाई इस दिन बैठक है। ठीक है, क्योंकि भाई क्या, कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है ग्राम सभा, है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब लिखते हैं अपन सम्मेलन, चलो मैं लिख रहा हूं, लिखिएगा। सम्मेलन को आहूत करना, सम्मेलन को बुलाना, ऐसे लिख लो, आहूत आहूत मत लिखो, बाजू में लिख रहे हैं, सम्मेलन को बुलाना या आहूत करना। ठीक है, सम्मेलन को बुलाना या आहूत करना। ठीक है, अब देखो भाई, जो लोग क्या निर्धारित कर रहे हैं, तिथि, समय और स्थान, उन्हीं लोग क्या करेंगे, बुलाएंगे। ठीक है, तो कौन बुलाएगा, है ना। सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, और उप सरपंच नहीं है तो ग्राम सचिव। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही। जो लोग तिथि, स्थान, समय निर्धारित किए हैं, वही लोग क्या करेंगे, सम्मेलन को बुलाएंगे भी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। मिटा दो इसको पूरा, ऑनलाइन वाले भी। है ना सर, जब सरपंच और उप सरपंच का चुनाव नहीं हुआ रहता, क्या चीज, अगर पहली बैठक सचिव ही होते हैं ना, पहली बैठक। हाँ 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 हाँ, वो जो पहली बैठक होती है वो सचिव बुलाता है, ऐसा बोल रहे हो। जी, मतलब जब हेलो? सरपंच और उप सरपंच का, जब सरपंच और उप सरपंच का चुनाव नहीं हुआ रहता था। हाँ, सरपंच और उप सरपंच का चुनाव नहीं हुआ है, अगर वहां मौजूद नहीं तो ग्राम सचिव बुला सकता है बैठक। इसीलिए तो ग्राम सचिव का ऑप्शन दिए ना, वो तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, आप ये पूछ रहे हो क्या पहला सम्मेलन चुनाव के बाद वाला, तो उसको मैं क्लियर करूंगा जब अपन चुनाव वाला पढ़ेंगे ना, ग्राम पंचायत पढ़ेंगे तब क्लियर करूंगा। ठीक है, ठीक है, चल आगे बढ़े। कहां तक पहुंचे थे अपन,
सम्मेलन तिथि निर्धारित कर लिए थे, सूचना भी दे दिए थे, अब बुला भी लिए, अब आ गए कौन, बैठक में। तो ठीक है, कौन से नंबर पे पॉइंट हुआ, जैसे 9वां, अब 10वां होगा, 10th नंबर। ठीक है, क्या होगा, सम्मेलन की अध्यक्षता। ठीक है, अब सम्मेलन की अध्यक्षता। अब अध्यक्षता को पहले देखेंगे, उसके बाद गणपूर्ति को देखेंगे ना। पता चल रहा है अध्यक्षता ही करने वाला कोई नहीं आया। ठीक है, तो अध्यक्षता कौन करेगा, सरपंच। अगर वो नहीं है तो उप सरपंच, और वो भी नहीं है तो, हाँ लिख लेना, इसको ऐसे लिख देता हूं, ग्राम सभा आम जनता के सदस्यों में से चुने गए व्यक्ति द्वारा। ठीक, लिख लो उसको। चलिए, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि जो उस ग्राम सभा में लोग आए हुए हैं, है ना, उनमें से ही एक जो है क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा, है ना, उपस्थित, है ना, क्या चीज, उपस्थित सदस्यों में से ही एक सदस्य, ऐसा भी लिख सकते हो। बट ऐसा लिख रहे हो तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं। चल, अब किसमें जाएंगे हम, हाँ गणपूर्ति में जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ गणपूर्ति। इसको लिखाने का मन नहीं है क्योंकि कल लिख चुके हैं, लेकिन लिखना चाहिए मेरे हिसाब, जितना बार लिखोगे उतने बार आपके, हाँ, पूरे खून में बस जाएगा ये। ठीक है, चलिए लिखिए भाई, गणपूर्ति क्या होगी। तो सबसे पहले गणपूर्ति क्या होती है, मेरे को लिखाने की जरूरत है क्या, है ना, वह न्यूनतम आवश्यक संख्या जो किसी बैठक को प्रारंभ करने के लिए क्या है, आवश्यक है, उसको क्या बोलते हैं, गणपूर्ति। तो लिखना, ग्राम सभा के, है ना, लिखिए, ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या का 1/10। ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या का 1/10 या 10 भी बोल देते हैं इसको, 10। ठीक है, या उसी को हम शॉर्ट एंड स्वीट में क्या बोलते हैं, हाँ, या फिर 10%। ठीक है, यहां तक समझ में, जिनमें 1/3 महिला होना आवश्यक है। ठीक है, अब ये कैसे होगा, मान के चलो उस ग्राम में कितने 100 लोग हैं। ठीक है, ऐसे ही ले रहा हूं ना। अब ये 100 में से कितने लोग आए, 20 लोग आए, वो तो मिनिमम 10 है ना। अब 20 लोग आए, अब ये जो 20 लोग हैं ना, इस 20 लोग का क्या निकलेगा, 1/3। तो उससे अच्छा हम 18 लोग को बुला लेते हैं, है ना। ठीक है ना, 20 को क्यों दशमलव लाएंगे। ठीक है, तो अगर इसको 18 लोग को बुला लेते हैं तो 3 एकम 3 छक्के 18, तो 6 कितनी होनी, 6 की मतलब 6 वुमेन होनी चाहिए, महिलाएं। ठीक है, अब आप पूछोगे अगर लड़की आ गई तो, छोटी सी बच्ची आ गई तो, अगर उसकी उम्र 18 से ऊपर है तो उसको काउंट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ये प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बता रहा हूं। अगर कोई लड़की आ गई, है ना, पीएससी की तैयारी करने वाली, चलो भाई ग्राम सभा कैसा होता है देखा जाए। ठीक है, तो आएगी तो वो 18 से ऊपर है तो उसको भी इसमें क्या किया जाएगा, जरूरी नहीं है ऑरेंज कलर का सिंदूर, लाल कलर का सिंदूर लगा होना क्या है, जरूरी है, 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए बस। ठीक है, चल ये आपको मैं, है ना। अब अगर मान चलो 20 रहता तो, 20 रहता तो क्या होता, 20 रहता तो अभी 6 तो 7 हो जाता है। बात समझ रहे हो, एक बढ़ जा, एक उपराहा लेते हैं इसमें। अभी जब हम उसमें भी जाएंगे ना, महिला लोग को कितना जबरदस्त तरीके से क्या किया गया है,
मतलब अधिकार दिया गया है आपको ग्राम सभा में, मतलब पंचायती राज में समझ में आएगा जब सीटों का आवंटन पढ़ोगे तो। ठीक है, महिला लोग का ज्यादा क्या है, बल है उसमें। ठीक है, जैसे हमारी आदरणीय जो महापौर जी हैं बहुत काम करती हैं, उनके हस्बैंड भी क्या रहे हैं, है ना, मतलब राजनीति में है, लेकिन मैडम कितनी ज्यादा एक्टिव है, तो उनको एक्टिव देख के बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अब मैं राजनीतिक प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ऐसे सामान्य तौर पे बता रहा हूँ। पंचायतों में भी जाओगे तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो क्या हैं, सरपंच हैं, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बहुत सारी पंचायत ऐसे हैं वाकई में वहां महिलाएं क्या हैं, सरपंच, लेकिन कौन काम कर रहे हैं, हाँ, जैसे कि वो पंचायत वेब सीरीज में दिखाया है। ठीक है, चलो हो गया। चलो, तो गणपूर्ति के लिए इतना होना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद लिखना आगे गणपूर्ति में ही, यदि गणपूर्ति एक मिनट सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो लिखना ही भूल गए। लिखना, गणपूर्ति के लिए उत्तरदायी, गणपूर्ति के लिए उत्तरदायी। ठीक है, मतलब गणपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी होगा, हाँ, है ना, तो संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच और वह पंच। कल मैंने आपको बताया था ये क्यों उत्तरदायी है। ठीक है, क्योंकि जनता किसको चुन के भेजी है, हाँ, जैसे सरपंच तो पूरे गांव का क्या है, मुखिया। अब पंच मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक ग्राम पंचायत में 20 वार्ड है, अगर तो 20 लोग कौन आएंगे, पंच। ठीक है, 20 पंच आएंगे। अब ये 20 पंच है, मतलब एक एक वार्ड के पंच हुए, तो ये एक एक वार्ड के लोगों को लेके आने की जिम्मेदारी किनकी होनी चाहिए, इसीलिए इसमें उत्तरदायी किसको बनाया गया है, सरपंच और पंच को बनाया, क्योंकि ये क्या है, जनता द्वारा क्या हुए हैं, चुन के आए हैं। ठीक है, जैसे उप सरपंच भी क्या होता है, पंच ही होता है, याद रखना ना। ठीक, चल, क्योंकि वो पंचों में से ही पंचों का नेता हो जाता है। ठीक है, चल हो गया, क्यों मिटा रहा हूं मैं, रहने देता हूं ऐसे। उसके बाद लिखना, यदि गणपूर्ति ना हो, यदि गणपूर्ति ना हो तो उस बैठक या सम्मेलन को स्थगित कर दिया जाता है। यदि गणपूर्ति ना हो तो उस बैठक या सम्मेलन को स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखना, नोट करके लिखिएगा, वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन। ठीक है, वार्षिक बजट, लेखा और प्रशासनिक प्रतिवेदन, वार्षिक बजट, लेखा व प्रशासनिक प्रतिवेदन, है ना, प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट, लेखा प्रतिवेदन और प्रशासनिक प्रतिवेदन। ठीक है, क्या क्या लिखे हो, वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, है ना, लेखा प्रतिवेदन और प्रशासनिक प्रतिवेदन हेतु या हेतु मत लिखो, प्रतिवेदन पर प्रस्ताव हेतु, प्रस्ताव पेश किया जाएगा ना सबके सामने, है ना, पर प्रस्ताव हेतु ग्राम सभा की गणपूर्ति आवश्यक है। ग्राम सभा की गणपूर्ति आवश्यक है ना। इसका मतलब क्या है, ग्राम सभा की गणपूर्ति आवश्यक है। हाँ, ठीक है, अर्थात लिख लो, अर्थात इन विषयों पर
अर्थात इन विषयों पर उसी को लिखवा देता हूं, है, अर्थात इन विषयों पर अर्थात इन कोई मिनट को सोचने दो, है ना। मतलब मेरा क्या कहना था कि मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि जैसे आपने लिख लिया कि ये जो विषय है इसके लिए क्या है, गणपूर्ति है। जो गणपूर्ति वाली ग्राम सभा है उसी में इसके बारे में क्या किया जा सकता है, चर्चा किया जा सकता है। लेकिन जहां पर गणपूर्ति नहीं है, स्थगन हो चुका है, वहां पर इन पर क्या नहीं किया जाएगा, चर्चा नहीं किया जाएगा। तो उसको मैं लिखवाना चाह रहा हूं, है ना। लिखना अर्थात जिस ग्राम सभा में गणपूर्ति ना हो, अर्थात जिस ग्राम सभा में गणपूर्ति ना हो या गणपूर्ति के अभाव में ग्राम सभा स्थगित कर दी गई हो, या गणपूर्ति ना होने के कारण भी लिख सकते हो अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखना है तो, या गणपूर्ति ना होने के कारण ग्राम सभा स्थगित कर दी गई हो, तो स्थगित ग्राम सभा में इन विषयों पर प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता, प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलो इसको मैं और आगे 12वां नंबर लिखना, स्थगित ग्राम सभा। ठीक है, स्थगित ग्राम सभा आज छोड़वा दूं, कल करेंगे स्थगित ग्राम सभा को। ठीक है, तो क्योंकि हम क्या बोलते हैं, हमको आजीविका भी पढ़ना है। ठीक है, और हम 5 मिनट ऊपर ही चले गए हैं आज। चलिए, तो कल हम आएंगे और स्थगित ग्राम सभा, उसके बाद क्या देखेंगे, और जो इससे रिलेटेड है जैसे संयुक्त सम्मेलन होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको कल क्या करेंगे, कवर करेंगे। आज सबको समझ में आया जितना पढ़े हैं, है ना। किसी को कोई डाउट होगा तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं ऑनलाइन वाले। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। ओवर करते हैं।